हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पूरा हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज को पता है दोस्तों कि आज 2 जून 2021 है। जून है कि जुलाई हो? जून तो आप लोग ख़त्म हो गया ना। तो आज बात करें तो हम लोग का क्या है, जुलाई महीना चल रहा है। तो 2 जुलाई आप लोग को 2021 है। तो हम लोग कहने का मतलब आज आखिरी वीडियो शूट कर रहे हैं और इसके पश्चात हम लोग मिलेंगे मंडे को 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को हम लोग मंडे को सोमवार को मिलेंगे हम लोग ऑफलाइन क्लास में दोस्तों। और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, अभी आपके पास सैटरडे है 24 घंटा, संडे है 24 घंटा। तो कहने का मतलब 48 आवर आपके पास है। आप लोग के पास कम से कम 48 आवर है। तो उसमें से कम 8-10 घंटा अपने आप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुपुर्द कर दीजिए, ताकि आप लोग को अपना बैलेंस बन जाए। ये अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी एकदम पढ़े ही नहीं, तो एकदम नहीं पढ़े तो बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ऑफलाइन क्लास में आप लोग को कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ तो बातें आपको समझ में आएगा ना। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि करना क्या है कि आप लोग जो बंदे नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो क्या कीजिए कि जो भी आपको प्रीवियस वीडियो है उसको जा करके एक बार देख लीजिए और उसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। जो पढ़ लिए हैं उसको क्या कीजिए, जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं वो कम से कम अपना रिवीजन एक बार अवश्य कर लें, ठीक ना। फिर हम लोग ऐसे मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में। कब? 5 जून तो ख़त्म हो गया, अब आ रहा है जुलाई। तो 5 जुलाई हम लोग 2021 को ही मिलेंगे मंडे को। अभी हम लोग थोड़ा सा एक कंपाउंड 1-2 करते हैं। थोड़ा सा आपको भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जिसमें लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। इसमें पहला आपको एक कंपाउंड पढ़ना है जिसका नाम है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले तो अगर बात किया जाए कि क्लोरोफॉर्म आपको कंपाउंड है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो पता है आप लोग को, CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे क्लोरीन रहेगा तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन रहेगा तो आयोडोफॉर्म। कहने का मतलब आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कोई लिखेगा CHX3, क्या लिखा? CHX3। तो बताइए कि X मतलब होता है हेलोजन। X मतलब क्या होता है? हेलोजन। तो X का मतलब होता है हेलोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों हेलोफॉर्म। क्या बोलिएगा? हेलोफॉर्म। तो अगर CHX3 को आपने नाम दिया हेलोफॉर्म, इसी के जगह पे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे किसी ने लिख दिया CHCl3, तो इसका आप लोग नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। यहाँ अगर हेलो की जगह पर क्लोरीन आ जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। अब यदि यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको आ जाता है ब्रोमीन, क्या आता है? ब्रोमीन। तो इसका नाम पड़ेगा क्या? ब्रोमोफॉर्म। क्या नाम पड़ेगा? ब्रोमोफॉर्म। तो हमने आपको जिक्र किया कि अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म। अगर कोई विद्यार्थी क्या करता है कि यहाँ पे आयोडीन ले लेता है, क्या लेता है? आयोडीन। तो आयोडीन ले लिया तो इसका नाम पड़ेगा आयोडोफॉर्म। क्या नाम पड़ेगा? आयोडोफॉर्म। तो मेरे को ये बताओ कि बोलेगा CHX3, क्या बोलेगा? CHX3। तो CHX3 को हम लोग बोलेंगे, CHX3 को हम लोग बोलेंगे क्या? हेलोफॉर्म। क्या बोलेंगे? हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म आपने बोला किसको? CHX3 को। बट आपको यहाँ पे बोलता है कि अगर X के जगह पर यदि आप लोग को पता है कि हेलोजन होता है X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बोलता है कि अगर यहाँ पे अगर X के जगह पर आप क्लोरीन रखते हैं तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, X के जगह पर आप ब्रोमीन रखते हैं तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, X के जगह पर यदि आप आयोडीन रखते हैं तो हो जाएगा आयोडोफॉर्म। तो हम लोग को यहाँ पे क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, आपको क्वेश्चन 5 अंक में भी कभी कभी बिहार बोर्ड पूछी है। तो इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और इसका प्रॉपर्टीज आप लोग याद रख सकते हैं, इसका गुण अगर याद रखना चाहे तो। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बनाते कैसे है। तो पहला बात तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता हो गया, CHCl3। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप लोगों को कोई भी अगर शल्य चिकित्सक में कोई ऑपरेशन वगैरह करता था, कपड़ा में अपना क्लोरोफॉर्म लिया, उसको सुंघा दिया, नॉर्मल मात्रा लिया, हल्का सुंघा दिया, बेहोश हो गया, अपना चीड़ फाड़ शुरू कर दिया। बट कभी कभी क्या होता था इस कंडीशन में, अगर क्लोरोफॉर्म की मात्रा बढ़ गया तो हो सकता है ज़्यादा अगर सूंघ लिया तो हो सकता है परमानेंट चल जाएगा, कभी मतलब बेहोशी से मतलब होश अवस्था में आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग यदि बात करें, यहाँ पे जिक्र करें, तो यहाँ पे आपको बोलता है क्लोरोफॉर्म का हम लोग उपयोग करते हैं ऐसे निश्चेतक रूप में, कहने का मतलब बेहोश वगैरह करने में, लेकिन अब उतना इसका उपयोग होता नहीं। तो क्लोरोफॉर्म सबसे पहले तो फार्मूला आपको पता हो गया CHCl3।
CHCl3। अब इसका यदि आप बनाने का विधि पढ़ें, क्या पढ़ें हम लोग, बनाने की विधि। तो अगर इसको बोलेगा भाई बनाने की विधि, क्या हमने लिखा, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि अगर आपको बोलेगा कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, आपको हो सकता है 2 नंबर में पूछ सकता है क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आपसे बोलता है कि इथाइल अल्कोहल को, किसको, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, तो इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर आपको क्या बोलता है, क्लोरेल का निर्माण होता है। क्लोरेल ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है कि क्लोरेल का निर्माण होता है। क्लोरेल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, क्लोरेल का निर्माण होता है। तो हमने आपको बोला कि इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने से क्लोरेल का निर्माण होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से संयोग कर, तो आपको बोलता है कि जो NaOH से संयोग कर आपको क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। तो आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा भाई। सबसे पहला पॉइंट, तो क्लोरोफॉर्म का अगर बोला जाए कि अणुसूत्र क्या है, तो CHCl3 है। CHCl3 किसका अणुसूत्र है, तो क्लोरोफॉर्म का। तो अगर आपसे पूछता है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है भाई CHCl3। अब देखा कि क्लोरोफॉर्म बनाते कैसे हैं, तो हमने बोला कि इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इथाइल अल्कोहल को जब विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो आपको बनता है कंपाउंड जिसको बोलते हैं क्लोरेल। क्या बोलेंगे, क्लोरेल। तो आपको देगा कि क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ करवाते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा कि जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ करवाते हैं तो क्लोरेल का निर्माण होता है। पहला पॉइंट आपको याद होना पड़ेगा कि क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ करवाते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, क्लोरेल का निर्माण होता है। क्लोरेल का निर्माण होता है। और वही जो क्लोरेल आपने बनाया, क्लोरेल आपने जो बनाया, इस क्लोरेल को क्या करेंगे, NaOH कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप संयोग करवाइएगा तो यहाँ से आपको बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। तो आप इस तरह से बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका स्टेटमेंट एक बार और सुन लो। अगर देगा कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, 2 नंबर में अगर सवाल दे दिया तो आपको बोलना पड़ेगा कि इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरेल का निर्माण होता है। क्लोरेल का निर्माण होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग कर क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। अब चलिए, तो आपको इसका स्टेटमेंट याद हो जाना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इसमें आपको क्लोरेल का फॉर्मूला पूछ सकता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि CH3CH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। अगर आपसे बोला जाए कि CH3CH2OH इसका नाम क्या है, तो इसको नाम आप लोग जानते हैं इथाइल अल्कोहल। इसको कहता है कि विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे, विरंजक चूर्ण के साथ। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला तो आपको पता है CaOCl2। तो आपको बोलता है कि इथाइल अल्कोहल अगर विरंजक चूर्ण के साथ अगर इथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। अब इससे जब गर्म कीजिएगा तो यहाँ आपको बनेगा क्लोरेल। क्या बनेगा, क्लोरेल। तो यहाँ बनता है CCl3CHO, इसी का नाम है दोस्तों क्लोरेल। क्या नाम है, क्लोरेल। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला बात तो हमने बोला कि इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर एक कंपाउंड बनता है दोस्तों जिसका नाम है क्लोरेल। क्या नाम है, क्लोरेल। तो क्लोरेल अगर बोलेगा तो क्लोरेल कहने का मतलब अगर फार्मूला बोलेगा तो CCl3CHO। तो CCl3CHO किसका फार्मूला हो गया, क्लोरेल को। अब इसको कहता है कि यदि आपके पास क्लोरेल है तो इस क्लोरेल को क्या करो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो इससे हम लोग को मिल जाएगा CHCl3। इसी का नाम है आपको क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। तो अगर आपसे सवाल करें कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है तो हमें नहीं लगता कि आप
जवाब नहीं दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है तो बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है आप लोग इसको पढ़ लो। इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरेल का निर्माण होता है। एक बार पुनः रिपीट कर लो। इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्लोरेल का निर्माण होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग कर आपको क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो यहाँ से आप लोग को फार्मूला प्रत्येक कंपाउंड का याद होना चाहिए। अगर देता है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है तो CHCl3 होता है। अगर दे देगा कि क्लोरेल का फार्मूला क्या होता है तो CCl3CHO होता है। CCl3CHO होता है क्लोरेल का फार्मूला। इथाइल अल्कोहल तो आप लोग जानबे करते हैं, CH3CH2H को क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर आपको क्या बनेगा, क्लोरेल बनेगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग करेगा। तो आपको बन जाएगा भैया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। ये तो आपका बनाने का विधि हो गया। इसका कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रॉपर्टीज है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसका एक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो आपको 2 नंबर से पूछे या तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो हमें आशा है कि आप लोग क्लोरोफॉर्म बनाने का विधि आप लोग को याद हो गया। बोलिएगा स्टेटमेंट एक बार और हम बोल देता हूँ 2 बार, तब तक बोर्ड भी मिट जाएगा। हमने बोला कि अगर देगा कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र हमने बताया CHCl3। क्या बताया, CHCl3। अगला क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म बनाया कैसे जाता है, तो हमने बताया कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, इथाइल अल्कोहल लेना है। इथाइल अल्कोहल के बारे में जानते हैं, CH3CH2OH। तो इथाइल अल्कोहल को यदि आप विरंजक चूर्ण के साथ गर्म कीजिएगा, इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो आपको बन जाएगा क्लोरेल। क्या बनेगा, क्लोरेल, जो कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग कर, जो आपको कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग कर क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। तो अब बताइए कि क्लोरोफॉर्म बनाने का विधि तो आपको पता चल गया। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म आप बना सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोग को क्लोरोफॉर्म आप लोग को बनाने आ गया। अब जरा इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है भाई, आप लोग इसका याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पूछ सकता है, या तो कन्वर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जरा हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या लिखा हमने, प्रॉपर्टीज। क्या लिखा भाई, यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म का गुण, क्लोरोफॉर्म का गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्लोरोफॉर्म का गुण। आप बता कि क्लोरोफॉर्म का गुण आपको करना है, तो सबसे पहले तो कहता है कि आपको यहाँ क्या है दोस्तों, यह रंगहीन गैसीय पदार्थ होता है। यह रंगहीन क्या होता है, गैसीय पदार्थ होता है। इसका कोई कलर वगैरह उतना होता नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो बोल सकते हैं कि यह रंगहीन गैसीय पदार्थ होता है। और यदि बात करें तो यह जल में अविलेय होता है। यह जल में क्या होता है, अविलेय होता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखना है। हमने बोला कि यह रंगहीन गैसीय पदार्थ होता है, या जल में क्या होता है, अविलेय होता है। मेन अगर आपको इंपॉर्टेंट हम लोग बात देखें तो इंपॉर्टेंट आपको बात क्या रखना है, पहला प्रॉपर्टी तो आपको याद हो गया कि यह क्या है दोस्तों, रंगहीन गैसीय पदार्थ होता है। यह रंगहीन गैसीय पदार्थ होता है, यह रंगहीन गैसीय पदार्थ होता है। आगे हम लोग को कहता है दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टीज अगर देखिए तो कहता है कि यह जल में अविलेय होता है। यह जल में क्या होता है, अविलेय होता है। तो सेकंड आप लोग लिख सकते हैं कि यह जल में अविलेय होता है, यह जल में अविलेय होता है। अब यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज आगे आप लोग पढ़िएगा तो इम्पोर्टेंट आप लोग को और हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है जो आपको इम्पोर्टेंट माना जाता है। तीसरा आप लोग स्टार लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ तक इस वर्ष फार्मूला भी पूछा था, तो फार्मूला किस तरह से पूछता है आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो कहता है कि क्लोरोफॉर्म, क्या दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बोलता है कि क्लोरोफॉर्म वायु से संयोग कर, क्लोरोफॉर्म वायु से संयोग कर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको बोर्ड में पूछा गया सवाल है। हमने बोला कि क्लोरोफॉर्म वायु से संयोग कर, क्लोरोफॉर्म वायु से संयोग कर फॉस्जीन, फॉस्जीन क्या बोलता है, फॉस्जीन नामक विषैला पदार्थ का निर्माण करता है। फॉस्जीन नामक विषैला पदार्थ का निर्माण करता है। तो हमने बोला कि क्लोरोफॉर्म वायु से संयोग कर फॉस्जीन नामक विषैला पदार्थ का निर्माण करता है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे दे देगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया वायु के साथ करवाते हैं। क्वेश्चन आपको देगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया वायु के साथ करवाते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया वायु के साथ करवाते हैं तो फॉस्जीन बनता है। क्या होता है? फॉस्जीन बनता है। सेकंड क्वेश्चन देगा कि फॉस्जीन क्या होता है, तो फॉस्जीन एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है। फॉस्जीन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो COCl2। क्या होता है? COCl2। आप जरा देखिए, हमने यहाँ पे बोला कि क्लोरोफॉर्म आप ले सकते हैं CHCl3, इसी का नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। तो इसको हमने बोला क्लोरोफॉर्म। ये कहता है कि वायु से संयोग करेगा, ऑक्सीजन से संयोग करेगा। तो क्लोरोफॉर्म यदि आपको रिएक्शन करवा रहे हैं वायु से, तो यहाँ से आपको जब वायु से संयोग करेगा तो बनेगा दोस्तों COCl2। यहाँ देखिएगा, यहाँ याद रखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है, तो COCl2 इसी का नाम है भाई फॉस्जीन। क्या नाम है? फॉस्जीन। तो फॉस्जीन क्या है? तो एक विषैला पदार्थ है। यह विषैला पदार्थ होता है। क्या होता है? यह विषैला पदार्थ होता है। यह विषैला पदार्थ होता है। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि क्लोरोफॉर्म को अगर वायु से संयोग करवाइएगा तो क्या बनेगा? फॉस्जीन का निर्माण होता है। तो फॉस्जीन का फार्मूला क्या होता है? तो फॉस्जीन का फार्मूला होता है दोस्तों COCl2। C मतलब यहाँ कार्बन है, O मतलब ऑक्सीजन है, Cl मतलब क्लोरीन है। ऐसा नहीं कि O को यहाँ कर लेना छोटा और C को कर देना बड़ा, तो कोबाल्ट नहीं लेना है। यहाँ C है, O है, आपको ध्यान रखना है। तो फॉस्जीन के फार्मूला आपको पता चल गया COCl2। तो फॉस्जीन क्या होता है? तो एक विषैला पदार्थ होता है। फॉस्जीन किससे बनता है? तो क्लोरोफॉर्म से बनता है। तो क्लोरोफॉर्म से कैसे बनता है? जब वायु से संयोग करता है तब। जैसे क्यों, क्या हमने क्या बोला कि जैसे आप लोग क्या करते हैं, कपड़ा में क्लोरोफॉर्म लिया, इसको कोई सुंघाया, तब वायु से संयोग किया, तो वायु से संयोग करेगा तो आपको क्या होगा? अल्प मात्रा में इसको लेता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेगा तो बोले कि आदमी मर भी सकता है, क्योंकि जहरीला पदार्थ है। कौन? फॉस्जीन। तो चलिए, आपको प्रॉपर्टीज नंबर 3 तो आपको याद हो गया। अब आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहता है कि यदि आपके पास क्लोरोफॉर्म है, यदि आपके पास क्या है? क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, अगर प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गुण संख्या 4, तो अगर कहता है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, किससे कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यदि आपको कहता है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है, तो एक कंपाउंड आपको बनेगा दोस्तों जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। तो आप लोग जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। क्या होता है? HCOOH। तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगर आपसे सवाल करता है कि अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराते हैं, मतलब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो क्या बनेगा? तो आपको बनेगा फॉर्मिक एसिड। क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। तो आप जवाब दे सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव देगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो आपको क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, तो स्टेटमेंट बोले आ गया, क्लोरोफॉर्म जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग कर, क्लोरोफॉर्म जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग कर, क्लोरोफॉर्म जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से संयोग कर फॉर्मिक एसिड का निर्माण करता है। इसको आप लोग रफ में अगर समझना चाहें, देख लो थोड़ा सा इस रिएक्शन को। इसका जो इंपॉर्टेंट अब रिएक्शन है दोस्तों, पहला तो हमने आप लोग पढ़ा, इंपॉर्टेंट था फॉस्जीन वाला, फॉस्जीन का फार्मूला आपको पता चल गया। अब इसका इंपॉर्टेंट हम लोग को 3 रिएक्शन आपको पढ़ना, तीनों आपको इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने आपको बोला कि मान ले कि आपके पास क्लोरोफॉर्म है, तो पहले तो बता कि क्लोरोफॉर्म के फार्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है। अब तू बताना कि इसको कोई लिखे भैया कि कार्बन पर हाइड्रोजन कै गो है, तो कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है, और Cl कै गो है, तो Cl आपने लिखा कि 3 गो है। आप लोग बोल सकते हैं ना जी कि यहाँ पे CHCl3, इसी को आप लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। अब बोला कि क्लोरोफॉर्म पर हाइड्रोजन कै गो? तो 1 है। क्लोरीन कै गो? तो 3 गो। तो हमने क्लोरीन 3 गो लिख दिया। तो इसका स्ट्रक्चर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद वहाँ पे नोट कर दूंगा। सबसे पहले तो हमने बोला कि अगर क्लोरोफॉर्म बोल रहा है तो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन कितना है? 3 है। तो हमने हाइड्रोजन 1 लिखा और यहाँ पे क्लोरीन कितना लिखा? 3 लिखा। अब इसको अगर रिएक्शन जैसे आप करवाते हैं, इसको रिएक्शन यदि आप करवाते हैं दोस्तों NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ, तो क्या होता है कि NaOH का हम लोग 3 मोल लेते हैं। NaOH का के मोल? 3 मोल। और इसका NaOH का यदि आप 3 मोल लेते हैं, जरा समझिएगा, Na देखेगा जब Cl के, Na जब देखेगा किसको? Cl को, तो Na अपना लेकर भाग जाएगा Cl के साथ, सोच सकता है यहाँ Cl भी कै गो है?
3 गो, तो Cl भी 3 गो, Na भी क्या गो 3 गो, तो यहाँ आपको Cl जोड़े चल जाएगा कौन Na। अरे NaCl जानता है ना भैया, साल्ट होता है, साल्ट जिसको नमक होता है, साधारण नमक बोलता है। तो हमने बोला कि जैसे Na अगर देखेगा Cl को तो NaCl तो अपना फुर हो जाएगा, तो बचा आपको OH। क्या बचा? OH। तो जहाँ जहाँ आपको Cl था, जहाँ जहाँ आपको Cl था वो प्रत्येक Cl के स्थान पर आपको आ जाएगा OH। क्या आ जाएगा? OH, क्योंकि Cl चला गया है किसके साथ? क्योंकि Cl चला गया है आपको Na के साथ, मतलब सोडियम के साथ। अब बता, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बोला कि यहाँ H, तो H रह जाएगा। जहाँ जहाँ Cl था, जहाँ जहाँ Cl था, ये Cl भाग लो सोडियम के साथ, ये Cl भी भाग लो सोडियम के साथ, यह Cl भी चला गया किसके साथ? सोडियम के साथ। बट हमारे पास OH बचा हुआ है, तो जहाँ जहाँ Cl था वहाँ वहाँ आपको जाएगा कौन? OH। अब बताना कि ऊपर Cl था, यहाँ भी OH जाएगा। अगर यहाँ Cl था तो यहाँ भी OH जाएगा, यहाँ Cl था आपको यहाँ भी OH जाएगा। बट आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अल्कोहल ग्रुप अगर एक से अधिक अल्कोहल ग्रुप अगर एक एक कार्बन पर आ जाए, यहाँ पे देख तो एक एक कार्बन है, इस कार्बन से आपको अल्कोहल ग्रुप कहता है कि 2 आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो और अनस्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में एक के वो कार्बन है, उस कार्बन पर अगर आपको 2-2 को OH ग्रुप आ जाएगा तो कहने का मतलब वह कंपाउंड आपको स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल हो जाता है, मतलब अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ से आपको तीनों OH ग्रुप एक साथ रहे हुएगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक जंगल में 2-3 गो तो शेर रहेगा नहीं भैया। तो इसीलिए आपको क्या होगा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जरा समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि OH क्या हुआ? OH, और यहाँ से H, वहाँ से OH है, यहाँ से H। तो OH जब H के साथ जाएगा, OH जब H के साथ जाएगा तब तो भैया बहुत दिन से आप लोग जान रहे हैं कि OH जब H के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। तो यहाँ से आपको H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ से आपको H2O क्या हो जाएगा? बाहर। जब H2O बाहर हो जाएगा तब ये तो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तब बचा जो देखो तो जरा HC, देखो HCOOH, मतलब HC ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 गो, तो पढ़ सकता है HCOOH। तो इसी का नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। तो आप बोल सकते हैं ना कि क्लोरोफॉर्म जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संयोग कर फॉर्मिक एसिड का निर्माण करता है। अब कैसे हुआ रिएक्शन हमने बता दिया आपको। अब यहाँ पे रिएक्शन में लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। हमने यहाँ बोल रखा है, यहाँ पे 4th प्रॉपर्टीज है। 4था प्रॉपर्टीज कहता है कि क्लोरोफॉर्म, क्या दोस्तों? क्लोरोफॉर्म बोलिएगा, क्या लिखा? क्लोरोफॉर्म जलीय NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अरे NaOH मतलब क्या होता है? जलीय एक्वस जानते हैं ना, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्लोरोफॉर्म NaOH जलीय NaOH से संयोग कर फॉर्मिक अम्ल, कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है। फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है, इस सब हमने आपको समझा दिया था। फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है। तो आप लोग ये बता कि अगर क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल बनता है। जैसे आप लोग पढ़े थे कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म के अभिक्रिया वायु के साथ करवाते हैं तो क्या बना था? बताओ। जब आपने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया वायु के साथ करवाया था तो क्या बना था? तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब वायु के साथ करवाया था तो फॉस्जीन बना था। क्या बना था? फॉस्जीन। बट यहाँ पे आपको कहता है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर NaOH के साथ करवाइएगा तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। चलिए देखिए इसको। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ क्लोरोफॉर्म अगर जलीय NaOH से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड का निर्माण करता है। तो हम लोग इसको रिएक्शन लिख लेते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। मेरे पास यहाँ पे CH-Cl3 है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। तो इसको आप लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको रिएक्शन करवाने हैं NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो आपको क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड, मतलब HCOOH का निर्माण होता है जिसको आप लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब बता, क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। तो चलिए, हमें आशा है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, एकदम इंपॉर्टेंट। हम लोग बात करें इसको, पहले समझ लो। ये रिएक्शन तो समझ में आया था ना?
इसको हम लोग रफ में पहले समझ लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म अब कहता है दोस्तों कि अगर क्लोरोफॉर्म आपके पास है, अगर आपके पास क्या है क्लोरोफॉर्म, तो इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया यदि आप करवाते हैं सिल्वर धातु के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है, या तो आपको पूछा गया है दोस्तों कन्वर्सन में, क्या कन्वर्सन में, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। सबसे पहले तो हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे कहता है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ, किसके साथ, सिल्वर धातु के साथ। तो अगर क्लोरोफॉर्म जिसे पढ़ा था कि क्या होता है जब फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बना था, बेंजीन बना था। तो आपको यहाँ पे अगर मेटल के साथ रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, मेटल के साथ जब रिएक्शन है तो आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो क्लोरोफॉर्म का पहले तो ये बता कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, तो CHCl3 होता है, CHCl3। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इसे लिखा, समझो ज़रा, शांत दिमाग से समझो, धीरे धीरे समझा देते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, क्या है बोलो ना, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हम लोग का है दोस्तों CHCl3। अब कहता है इसको आपने लिखा CH तो H ऐसे लिख दिया, अब हमने लिखा Cl 3 गो तो Cl ऐसे लिख दिया 3 गो। ये बता कि ऐसे लिखे तो कोई क्या एतराज है, ऐसे लिख सकता है ना, दिख रहा है ना उधर। तो हम लोग यहाँ पे लिखा HC और Cl को 3 लिखा। अब कहता है कि हम लोग सिल्वर धातु के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर हम लोग लेते हैं 6 गो Ag लेते हैं, क्या गो Ag, 6 गो, एक क्लोरोफॉर्म और लेते हैं। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अब क्लोरोफॉर्म हमने लिया CH लिख दिया इधर, अरे CH है ना, देखो ना तो क्लोरोफॉर्म में। अब क्लोरीन के गो है 3 गो, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन या 3 क्लोरीन। तो हमने आपको बोला कि CHCl3 को पहले तो आप लोग वैसे लिखे, अब फिर एक बार उलट के रख दो, नहीं दिख रहा है, देखो इधर। हमने बोला कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवा रहे हैं, कौन धातु के साथ, सिल्वर धातु के साथ, एकदम इंपॉर्टेंट है। आप लोग को डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ कराया जाता है। तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 3 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 3 है। क्लोरोफॉर्म में कहता है कि हाइड्रोजन आपको 1 है और क्लोरीन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 3। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी, नहीं लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को आप लोग लिख सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पे H और C लिखा, H और C ऐसे लिख दिया, और Cl 3 गो तो Cl हमने लिख दिया ऐसे 3 गो। अब बताना आप लोग कि हमने लिया Ag कै गो, Ag का 6 गो मोल लिया। अब कहता है कि क्लोरोफॉर्म एक बार और लिखो CH, क्लोरीन ऐसे लिखा, क्लोरीन ऐसे लिखा, क्लोरीन ऐसे लिखा, CHCl3, CHCl3। अब बता कि यहाँ से आपको Cl, यहाँ से आपको Cl, यहाँ से आपको क्या Cl, तो यहाँ बताओ कि 6 गो Ag है तो Cl भी के गो है, 6 गो, 3 3 6, तो AgCl के गो निकलेगा, तो 6 गो AgCl बाहर हो जाएगा, तो बचा HC, बचा HC, तो कहने का मतलब CH, और यहाँ बच जाएगा CH। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बन गया एसिटिलीन, क्या बन गया, एसिटिलीन। तो कई एक बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाते हैं, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, आपको एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। तो आपको इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाते हैं, तो आपको क्या बनेगा, एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। बोल सकते हैं एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH मतलब C2H2 हो गया, C2H2, अरे क्या हो गया, C2H2। अब बता कि इसको हम लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 5 यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। कहता है कि क्लोरोफॉर्म सिल्वर धातु से संयोग कर, सिल्वर धातु से संयोग कर, सिल्वर धातु से संयोग कर एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। अब बता कि तेरे को बोलेगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों, ऐसे लिख देते हैं पुनः, हमने लिखा क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ H से लिख सकते हैं, क्लोरीन क्या गो है, 3 गो है, तो हमने क्लोरीन 3 गो लिखा। अब Ag के गो लिया, 6 गो लिया,
अब फिर क्या किया कि CH ऐसे लिखा, और क्लोरीन के गो है तो 3 गो है, क्लोरीन के गो है तो 3 गो, यहाँ से 3 गो Cl और यहाँ से 3 गो Cl, और Ag के गो है 6 गो, तो 3 Cl 3 Cl 6 Cl और 6 गो Ag है, तो AgCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, AgCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बचा आपको HC, यहाँ भी बचा आपको HC, तो यहाँ से आपको AgCl बाहर हुआ तो बचा आपको CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी का नाम है आपको एसिटिलीन गैस। क्या नाम है, एसिटिलीन गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाते हैं, तो आपको एकदम स्टार लगा लो। यदि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम लोग सिल्वर धातु के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। चलिए, तो आपको ये भी प्रॉपर्टीज समझ में आया। अब अगर एसिटिलीन के बारे में अगर आप लोग जानना चाहें तो पहले तो हम लोग क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टीज एक और कर लेते हैं, उसके बाद एसिटिलीन के भी खिस्सा हम लोग करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट कर लेंगे। तो चलिए, आप लोगों को समझना है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग को एसिटिलीन गैस बन गया किससे, क्लोरोफॉर्म से। तो कहने का मतलब आप क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन गैस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाइएगा तब। अब हम लोग प्रॉपर्टीज इसका लास्ट देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है, आप लोग को बात करें तो छठा प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने लिखा कि क्लोरोफॉर्म क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से संयोग कर, एसीटोन के नाम सुना होगा, CH3COCH3, तो एसीटोन से संयोग कर क्लोरोफॉर्म कहता है कि एसीटोन से संयोग कर आपको कहता है कि क्लोरीटोन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। क्लोरीटोन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। अब बताओ, क्वेश्चन है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाते हैं तो बनता है क्लोरीटोन। क्या बनता है, क्लोरीटोन। क्या बनेगा, क्लोरीटोन। इसको रफ में पहले समझ लो। अगर बोलेगा भैया क्लोरोफॉर्म, तो बता कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्या होता है, CHCl3। इसको रिएक्शन करवाना है एसीटोन से, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। इसी को बोलते हैं एसीटोन। दिख रहा है रे, CH3COCH3 देख लो जरा। अरे यार, पूरे मिटाने पड़ेगा। हमने बोला कि अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आप लोग एसीटोन से करवाते हैं, किससे, एसीटोन से, तो एसीटोन से करेगा तो बनेगा क्लोरीटोन। क्या बनेगा, क्लोरीटोन क्या है, तो एक नींद लाने वाली दवा है। हम लोग पढ़े थे ऐसे, क्या पढ़े थे, हाइप्नोटिक ड्रग्स। याद करो, जब पढ़ रहे थे हाइप्नोटिक ड्रग्स, वो ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग नींद लाने में किया जाता है, तो उसी को आप लोग किए थे हाइप्नोटिक ड्रग्स बोला था। क्या बोला था, हाइप्नोटिक ड्रग्स। वहाँ पे आप लोग लिखे थे अल्प्रेक्स, अल्प्राजोलाम नामक टैबलेट लिखा था। तो कहने का मतलब हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लोरीटोन क्या है, तो क्लोरीटोन एक नींद लाने वाली दवा है। क्लोरीटोन क्या है, एक नींद लाने वाली दवा है। तो आपको देगा कि एसीटोन से संयोग करेगा क्लोरोफॉर्म, तो क्या बनेगा, क्लोरीटोन बनेगा। अब जरा इसको आप समझ सकते हैं रफ में। पहले हमने बोला कि CH3CO, इसको आप लोग बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसको अभी क्रिया करवाना किससे, क्लोरोफॉर्म से। किससे करवाना है, क्लोरोफॉर्म से। अब क्या करो, करना कुछ नहीं है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो। ये हाइड्रोजन जो क्लोरोफॉर्म वाला है ना, क्लोरोफॉर्म वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या करो कि ऑक्सीजन से जोड़ दो। किससे जोड़ दो, ऑक्सीजन से। देख लो, हमने बोला कि चुपचाप एज इट इज जैसे भैया हम इसको लिख देते हैं, C तो C, CH3 तो CH3 तो CH3। हमने बोला कि ऑक्सीजन के साथ जाएगा कौन, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के साथ हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन को, बच गया CCl3। क्या बच गया, CCl3। तो कार्बन से हमने जोड़ दिया CCl3 को। इसी कंपाउंड का नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है, क्लोरीटोन। तो अगर क्वेश्चन दिया कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से करवाते हैं, तो जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से करवाते हैं तो हम लोग को क्या बनेगा, आप लोग को क्लोरीटोन का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो आप लोग को एसीटोन के फॉर्मूला पता हो गया, CH3COCH3। अब इसको कहता है कि रिएक्शन करवाना है क्लोरोफॉर्म के साथ, मतलब CHCl3 के साथ। ये क्या है जी, एसीटोन है। इसका नाम क्या है, एसीटोन। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। तो अब कहता है कि रिएक्शन करवा रहा है, तो बताओ
हाइड्रोजन जो है क्लोरोफॉर्म वाला किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और आपको कार्बन से आके जुड़ेगा CCl3, क्या जुड़ेगा CCl3। अब बता कि एज इट इज हम लिख रहे हैं, देख यहाँ कार्बन है तो हमने लिख दिया कार्बन CH3, तो हमने लिखा भैया CH3, यहाँ भी लिखा CH3। ऑक्सीजन से जाके कौन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब कहता है कि कार्बन से जाके कौन जुड़ेगा, तो CCl3 जुड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया CCl3। तो इसी का नाम है आपको क्लोरीटोन। क्या नाम है, क्लोरीटोन। अब क्लोरीटोन क्या है, तो नींद लाने वाली दवा है, नींद लाने वाली दवा है, नींद लाने वाली दवा है। अब बता कि हम लोग को अगर क्वेश्चन दिया जाए कि क्लोरीटोन का फार्मूला क्या है, तो क्लोरीटोन के फार्मूला बता सकते हैं। क्लोरीटोन बनता केकरा से है, तो एसीटोन अगर अभिक्रिया करेगा क्लोरोफॉर्म से तो क्लोरीटोन बनेगा। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं दोस्तों क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कैसे कैसे करवाते हैं हम लोग। ऐसे याद करो, जब पढ़ रहा था तुम लोग फिनाइल मतलब पढ़ रहा था कार्बाइलेमीन रिएक्शन, कार्बाइलेमीन अभिक्रिया याद है। तो कार्बाइलेमीन रिएक्शन आप लोग क्या पढ़े थे कि जब आप लोग एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो बना था आइसोसाइनाइड। क्या बना था, आइसोसाइनाइड। तो वहाँ भी आप लोग पढ़े थे क्लोरोफॉर्म का यूज। तो यदि हम लोग बात करें तो आप लोग को इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्लोरोफॉर्म के बारे में। आप जरा यदि बात करें तो एक और आप लोग चाहे तो इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं क्लोरोफॉर्म से संबंधित, ठीक ना। अब यदि आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ में आया होगा क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म का गुण क्या है, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन वगैरह कैसे करवाते हैं। तो आप लोग को यदि बात रखे तो आप लोग को इतना बात याद रख सकते हैं हर हाल में। क्या कि कोई दिक्कत है तो हम लोग याद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉपर्टीज आप लोग ध्यान रखे तो और बता सकते हैं हम लोग। एक है दोस्तों इसी का रिएक्शन आप लोग बोल सकते हैं कॉल्वे रिएक्शन, तो नहीं रीमर टीमर अभिक्रिया पढ़ लो। छठा हम लोग लिखते हैं रीमर, इंपॉर्टेंट है, VVI हो जाएगा आपको, नेम रिएक्शन है रीमर टीमर, चाहे टीमर कहीं लिखा रहेगा, रीमर टीमन अभिक्रिया, अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म के साथ होता है। अब क्या कहता है रिएक्शन कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग कराने पर, क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग कराने पर आपको कहता है दोस्तों कि सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब रिएक्शन आप लोग याद रख सकते हैं, हमने लिया यहाँ पे फिनॉल, क्या लिया, फिनॉल। तो आपके पास ही फिनॉल है, बेंजीन से जब OH ग्रुप जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। जब बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ेगा तो इसी का नाम फिनॉल है। इसको रिएक्शन करवाता है क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में, तो आप लोगों को क्या बनेगा, देखो यहाँ से आपको बनता है दोस्तों सैल्डिहाइड, OH रहेगा और यहाँ आके जुड़ेगा CHO, इसी का नाम है सैलिसैल्डिहाइड। तो अगर क्वेश्चन देगा दोस्तों कि रीमर टीमर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें, चाहे रीमर टीमर अभिक्रिया क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ संयोग कराने पर आपको सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप लोग रिएक्शन इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग एक कंपाउंड आप लोग सुनते होंगे नाम दोस्तों DDT, क्या है, DDT, जिसको आप लोग बोलते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो हम लोग को एक कंपाउंड पढ़ना है DDT, उसको भी हम लोग 5-7 मिनट में कर लेते हैं, वो भी आपको हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म का गुण क्या होता है, रीमर टीमर अभिक्रिया क्या है, एसिटिलीन कैसे बनता है, आप लोग सारी बात समझे होंगे। अब हम लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एक कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग DDT कैसे बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो हम लोग समझ ले DDT क्या हम लोग को समझना है, DDT डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फार्मूला आपको पूछ सकता है कि DDT का पूरा नाम क्या है, DDT कैसे बनाया जाता है, DDT किससे बनता है,
अभी आप लोग पढ़े थे कंपाउंड दोस्तों क्लोरेल, क्या पढ़ा था? क्लोरेल। तो बताओ कि क्लोरेल कौची से बना था? मतलब क्लोरेल बना था इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया करवाया था विरंजक चूर्ण के साथ था, तो क्या बना था? क्लोरेल बना था। क्लोरेल का फार्मूला क्या था? तो आप लोग पढ़े थे कि क्लोरेल का फार्मूला था CCl3 CHO, CCl3 CHO। अरे पढ़े था ना आप लोग? अरे क्लोरोफॉर्म का फार्मूला तो CHCl3 है, बट अगर बोलेगा क्लोरेल, क्या बोलेगा? क्लोरेल। अरे बोलो ना रे लेकिन, क्लोरेल। तो क्लोरेल अगर बोल रहा है तो क्लोरेल कहने का मतलब आपको हो जाएगा CCl3 CHO, CCl3 CHO। देख भैया यहाँ जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिखा CCl3 CHO, इसी का नाम है आपको क्लोरेल। क्या नाम है? क्लोरेल। क्लोरेल क्या नाम है? क्लोरेल। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको CHO मतलब एल्डिहाइड है। CHO मतलब क्या है? एल्डिहाइड। तो आप लोग इसको आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मुझे आशा है। इसको आप लोग चाहें दोस्तों तो आप लोग इसको इसे लिख सकते हैं COH, और यहाँ पे आपको Cl है, Cl है, Cl है, तो इसी को बोलते हैं क्लोरेल। क्या बोलते हैं? क्लोरेल। तो कहने का मतलब यदि क्लोरेल लिखने के लिए कहे तो क्लोरेल आप लोग लिख सकते हैं। एक बार पुनः मैं लिख देता हूँ। अगर आपको क्लोरेल लिखने के लिए कहा जाए तो क्लोरेल का पहले फार्मूला याद हो गया, CCl3 CHO, CCl3 CHO। हमने बोला कि अगर क्लोरेल लिखेगा भैया, क्लोरेल, तो क्लोरेल का फार्मूला बोलो CCl3 CHO। अब इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना कहेगा तो क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखते हैं H, और यहाँ कार्बन लिखा, कार्बन पर क्लोरीन कै गो? तो 3 गो लिखा। इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब क्लोरेल कहता है कि क्लोरेल की अभिक्रिया करवा दो तो क्लोरोबेंजीन से। तो बताओ कि बेंजीन रिंग से जब Cl जुड़ता है, तो बेंजीन रिंग से जब Cl जुड़ता है, अरे बेंजीन रिंग से जब Cl जुड़ता है तो इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। ये तो पता है ना कि जब बेंजीन रिंग से अगर Cl जुड़ेगा तो इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। अभी तेरे को पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहता है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, एकरे में से एक हाइड्रोजन हटाया था तो बन गया था C6H5, और उसी पे जाके जोड़ दिया था क्लोरीन तो बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन आपको कहता है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि आप क्लोरेल के साथ करवाते हैं, किसके साथ? क्लोरेल के साथ, तो इससे आपको बनता है दोस्तों, क्या बनता है? तो इससे हम लोग को बनता है DDT। क्या बनेगा? DDT। अब जरा देखो, हम लोग यहाँ पे लास्ट कंपाउंड यहाँ लिख ले रहे हैं DDT। इसका पूरा नाम आप लोगों को पता है डाइक्लोरो। क्या पता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। और कहता है कि ट्राइक्लोरो इथेन। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए कि अगर देगा कि DDT का पूरा नाम क्या है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। एक बार बोल दो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन किसका फार्मूला है? मतलब किसका फुल नेम है? तो आप लोग बोल सकते हैं कि DDT का पूरा नाम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बनता किससे है? तो क्लोरेल अगर अभिक्रिया करेगा क्या से? क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरेल अगर अभिक्रिया करेगा क्लोरोबेंजीन से तो बनेगा आपको DDT। तो इसको हम लिख रहे हैं दोस्तों बनाने की विधि। क्या लिखते हैं? बनाने की विधि। तो आप लोग लिख सकते हैं बनाने की विधि किसको? DDT का। तो DDT कैसे बनता है इसको आप लोग देख सकते हैं। तो हमने बोला कि क्लोरोबेंजीन क्लोरेल से संयोग कर, क्लोरोबेंजीन क्लोरेल से संयोग कर, बोलो क्लोरोबेंजीन। अरे बोलो ना रे लौंडे, क्लोरोबेंजीन क्लोरेल से क्लोरोबेंजीन क्लोरेल से संयोग कर, क्लोरेल से संयोग कर DDT का निर्माण करता है। किसका? DDT का निर्माण करता है। क्या लिखें? बोलो, क्लोरोबेंजीन क्लोरेल से संयोग कर DDT का निर्माण करता है। DDT का निर्माण करता है।
पहले तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए दोस्तों कि हमने बोला कि क्लोरोबेंजीन क्लोरेल से संयोग कर DDT का निर्माण करता है, DDT का निर्माण करता है। अब देखो भैया, क्लोरोबेंजीन के फॉर्मूला तेरे को पता है, हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन रिंग से अगर जोड़ दीजिएगा Cl तो इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन जहाँ पे जोड़े हैं इसके जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन तो होगा, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन है, बट हम लोग को जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पर लेना है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। ज़रा समझिएगा, हमने क्या लिया दोस्तों कि यहाँ तो आपको पता है कि बेंजीन है, अरे क्या है जी, बेंजीन, और यहाँ से आपने जोड़ दिया Cl, क्या जोड़ दिया, Cl। अब बता कि इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन होगा तो हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल दिया, दर्शा दिया, ये कौची है, क्लोरोबेंजीन है। आप कहता है कि एक क्लोरोबेंजीन आप लोग और ले सकते हैं, एक क्लोरोबेंजीन आप लोग और ले सकते हैं भाई। तो हमने ले लिया एक क्लोरोबेंजीन और ले लिया, और इसके जस्ट ओपोजिट मतलब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके जस्ट ओपोजिट वाले कार्बन पर हमने हाइड्रोजन को दर्शाया। ये आपको कंपाउंड क्या है, तो ये आपको कंपाउंड है दोस्तों क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब बता, इसको रिएक्शन करवाना है क्लोरेल के साथ, किसके साथ, क्लोरेल के साथ। तो बता कि क्लोरेल का फार्मूला क्या होता है, CCl3CHO। क्या होता है, CCl3CHO। अब बताना कि ऐसे स्ट्रक्चर लिख सकता है इसका, तो हम इसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना, आप लोग लिखे हैं O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखे हैं H, और यहाँ पे लिखे हैं C, यहाँ पे लिखे हैं 3 Cl, हमने लिख दिया 3 Cl। अब बताना कि यहाँ पे H आपको के को नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे H नज़र आया आपको 2 गो, और यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग नज़र आ रहा होगा ऑक्सीजन। क्या नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नज़र आ रहा है तो हाइड्रोजन एक का एक 2, ऑक्सीजन 1, तो बता कि H2O। अरे देखना, हाइड्रोजन के गो 2 गो, ऑक्सीजन के गो 1 गो, तो बोल सकते हैं कि H2O आपको बाहर हो जाएगा। और जब H2O आपको बाहर हो जाएगा तो ये रिंग जाके जुड़ेगा इस कंपाउंड से, तो इसी कंपाउंड का नाम पड़ेगा DDT। आप जरा देखो, H2O कौची हो गलो जी बाहर, कैसे समझा, हाइड्रोजन एक का एक गो, 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो आया तो H2O बाहर हो गया। अब बता, इसको जाके जोड़ देना है ई वाला बॉन्ड, और ई वाला बॉन्ड दोनों जाके जुड़ेगा इस कार्बन से, इसी का नाम पड़ेगा आपको DDT। क्या नाम पड़ेगा, DDT। अब बता, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये चुपचाप बेंजीन रिंग है तो लिखा हमने बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपको Cl था तो हमने लिखा Cl, और एक बेंजीन रिंग और आपको नीचे लिया था तो हमने यहाँ पे लिया दोस्तों, यहाँ आपने लिया था Cl। अब बता कि यहाँ पे ई वाला बॉन्ड और ई वाला बॉन्ड जाके जुड़ेगा केरा से, कार्बन से। किससे जुड़ेगा, कार्बन से हमने जोड़ दिया, और इस कार्बन पे आपको हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे आपको क्या है, देखो ना, ई वाला बॉन्ड है, ई वाला बॉन्ड को जोड़ दिया इस कार्बन से। अरे ई वाला बॉन्ड बेंजीन के ई वाला बॉन्ड, और बेंजीन रिंग के ई वाला बॉन्ड को हमने जोड़ दिया इस कार्बन से, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से था, और इसने लिखा इस कार्बन पे क्लोरीन के गो है, 3 गो है, और इस कार्बन पे आपको क्लोरीन क्या गो है, 3 गो है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 क्लोरीन। अब आप लोग को बताना ये है, इसी कंपाउंड का नाम है DDT। क्या नाम है, DDT। अब देखो इसको पढ़ो तो, क्लोरीन के गो 2 गो, तो पढ़ लिया डाई क्लोरो। का पढ़ा, क्लोरीन देखो ना रे, क्लोरीन एक का एक 2, तो इसको पढ़ेगा डाई, पूरा नाम पहले सिखा रहे हैं, क्लोरीन एक का एक 2, तो पढ़ेंगे डाई क्लोरो। क्या पढ़ेंगे, डाई क्लोरो। अब बता, ई फिनाइल है, ई फिनाइल, एहो फिनाइल, एहो फिनाइल, तो के फिनाइल, 2 फिनाइल, तो पढ़ेंगे डाई फिनाइल। क्या पढ़ेंगे, डाई फिनाइल। तो आपको हो गया डाई फिनाइल। फिर से सुनो, क्लोरीन एक का एक 2, तो हो गया डाई क्लोरो, फिनाइल के गो तो एक का एक 2, तो डाई फिनाइल। अब देखो कहता है डाई क्लोरो डाई फिनाइल। अब देखो यहाँ 1 2 3, क्लोरीन एन के गो तो 3 गो, तो पढ़ेंगे टराई क्लोरो। क्या पढ़ेंगे, टराई क्लोरो। और यहाँ कार्बन एक का एक 2 है, तो 2 कार्बन के हम लोग पढ़ेंगे ई था, सिंगल बॉन्ड था ANE, तो ये हो गया डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। दिस इज द आपको DDT। तो DDT आपको बनता किससे है दोस्तों, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरेल से करवाते हैं तो क्या बनता है, DDT बनता है। अब इसका यदि आप लोग बात करें इसका गुण, तो देख इसका गुण एक आती याद रख सकता है, इंपॉर्टेंट है। यह कहता है कि श्वेत पदार्थ होता है। यह कैसा पदार्थ होता है, श्वेत पदार्थ होता है। अब DDT का छिड़काव करते देखा है ना, DDT कीटनाशक के रूप में यूज करता है। DDT बड़ा डेंजर है भैया, DDT का उपयोग हम लोग करते हैं कीटनाशक के रूप में, खेतों वगैरह में करता है कि नहीं। तो कहता है कि DDT पहला बात तो कहता है कि श्वेत पदार्थ होता है, जल में कहता है कि अल्प विलेय होता है। जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है, मतलब पानी में कम में घुलता है। और कहता है दोस्तों कि यह अजैविक विघटित प्रदूषक होता है। एक बार सवाल पूछा था कि किस प्रकार का प्रदूषक होता है, तो बोलता है कि
अजैविक विघटित प्रदूषक होता है। अजैविक विघटित प्रदूषक होता है। और कहता है कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं कोची में कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब बता कि अगर देगा कि डीडीटी का अगर गुण वगैरह लिखो तो बताना कि यह श्वेत पदार्थ होता है। यह श्वेत पदार्थ होता है, जल में अल्प विलेय होता है, यह अजैविक विघटित प्रदूषक होता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि डीडीटी कैसा प्रदूषक होता है, तो अजैविक विघटित प्रदूषक होता है। अब बता कि इसका उपयोग किस में करते हैं, तो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, डीडीटी का। तो डीडीटी का पूरा नाम डीडीटी कैसे बनता है आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे भाई, एक चीज़ हम लोग जिक्र कर रहे थे, क्या याद है, एसिटिलीन। क्या, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन वाला इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा आप लोग चाहें तो 2 मिनट सुन सकते हैं, चाहे तो आप लोग 2 मिनट सुन सकते हैं एसिटिलीन वाला हिस्सा। तो आपको कहता है कि आपको एसिटिलीन, पहले तो आपको कहता है कि बनता कैसे है, तो क्लोरोफॉर्म से आपने बना दिया एसिटिलीन। एक होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड। मैं नोट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1-2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। हमने कहा कि आपके पास अगर कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। तो आपको बोलता है भाई कि कैल्शियम कार्बाइड यदि आपके पास है, कैल्शियम कार्बाइड, तो बोलता है कि कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया मतलब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल के साथ करवा दो। मतलब क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो आपको क्या बनेगा, तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई एक बार ऑब्जेक्टिव आपको भेंट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये बता कि सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है, तो CaC2। चलो यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। कॉपी में नोट करना, उसको याद करना, सुतल नहीं रहना है, ठीक ना। CaC2 हम लोग फिर मिलेंगे मंडे को अपने ऑफलाइन क्लास में, ठीक ना। तब तक आप लोग बढ़िया से नोट करो, आप पढ़ाई करो, अपन ऐसी खाली फिरा मत रहिए ऑफलाइन। हाँ जी देखो, हाँ यहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे, नोट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या पढ़ रहे थे, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है भैया CaC2। क्या होता है, CaC2। एक बार पूछा था क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है। तो आप लोग कार्बाइड के यदि देखेगा भैया, तो आप लोग कार्बाइड में आपको कहता है कि C2 जो है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, समझ रहा है। तो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 पाई। तो इम्पोर्टेंट सवाल लेगा कि कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा एवं 2 पाई बंधन पाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, याद रखना VVI कि कैल्शियम कार्बाइड के पहले तो फार्मूला क्या होता है, तो CaC2। अगला क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बाइड में जो C2 है इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C है और आपको माइनस दोनों पर कार्बन पे है। और इसमें अगर पूछा जाए कि CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड में कितना सिग्मा है, तो 1 सिग्मा है, या के गो पाई है, तो 2 गो पाई है। इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग बात करें तो नोट और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे भाई, कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन कराने पर एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। तो पहला सवाल लेगा कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करवाते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बाइड आपने लिया, कैल्शियम कार्बाइड, इसका आपने क्या करवाया, जल अपघटन, तो क्या बनेगा, एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। ऐसे एसिटिलीन आप लोग बनाया था क्लोरोफॉर्म से भी, कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाते हैं तो एसिटिलीन बना था। अगर देगा कि क्या होता है जब
क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो भी बनता है आपको एसिटिलीन। क्या बनता है? एसिटिलीन। एक इंपॉर्टेंट आप लोग बात याद और रख सकते हैं, नोट नंबर 2 कहता है कि एसिटिलीन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसिटिलीन को एकदम VVI लगा लो एकदम, एसिटिलीन को कुछ लाल तप्त लोहे, रेड हॉट एकदम, जैसे लोहा गर्म करता है ना जी, लाल तप्त लोहे के साथ संयोग कराने पर, अच्छा, संयोग कराने पर बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेंजीन का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सुनता, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, समझ लो वही बात है। तो एसिटिलीन आपने लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आपने क्या करवाया? लाल तप्त लोहा से रिएक्शन करवाया, लाल तप्त लोहा, तो लाल तप्त लोहा से रिएक्शन करवाया दोस्तों एसिटिलीन को, तो आपको बन जाएगा C6H6, इसी का नाम है बेंजीन, या आप लोग इसी को लिखते हैं इसे बेंजीन के रूप में, इसी का नाम क्या है जी? बेंजीन। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो आपको क्या होता है जब एसिटिलीन की अभिक्रिया लाल तप्त लोहे के साथ करवाते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। अगर देखा क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। अगर देखा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ करवाते हैं तो उससे भी आपको बना था एसिटिलीन। क्या बना था? एसिटिलीन। अब बता कि आप लोग को मामला तो समझ में आया होगा, कुछ आया होगा क्या? तो इतना ही याद रखो। एक आप लोग याद रखना चाहे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग याद रख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि वही वाला हाल है कि सब चीज़ पढ़ ले। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पत्ते ना हो तो हर कोई करिए, तो मन्ने गंगा निहली चकैतो न खेली वाला हाल वाला हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बोलेगा भैया तो कहता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कुछ है नहीं, इसको ज़रा याद रखो एकदम। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड, भी इम्पोर्टेंट है। ग्रिग कई एक बार आया है, आप लोग देखे थे। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट 2-4 मिनट में हम लोग को हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो पहले तो ये बताओ, कहता है दोस्तों कि अल्काइल हैलाइड को किसको बोलता है? अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर लौक रहा है, शुष्क ईथर तो सुन लो न लौक रहा था। अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ संयोग कराने पर ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का निर्माण होता है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो देगा दोस्तों कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट कैसे बनता है, तो बोलना पड़ेगा कि अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ संयोग कराने पर, अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ संयोग कराने पर ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का निर्माण होता। करना कुछ नहीं है, हमने लिया यहाँ पे RX, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम के साथ संयोग करवाना है कौन सी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब करना कुछ नहीं, देख जैसे मान लें कि 2 कुर्सी पर आदमी बैठल रहा है, चाहे 2 आदमी बैठल हो, एगो एने बैठल हो, ठीक, एगो एने बैठल है 2 आदमी, और कोई अली बीचवा में आके घुस गए, देख लक्षण रही ना, का कर तो कि 2 को बैठल हो तो में हल्का सट के घुस देते आके बीचवे में, तो बीचवे में आके घुस देते तो कुछ नहीं करता है। ये मैग्नीशियम है ना, जाके ये दोनों है बेचारा आराम से बैठल R और X, एक बीचों में आके घुस जाएगा कौन? Mg। कौन घुस जाएगा? Mg। तो बन जाएगा आपको RMgX, तो इसी का नाम है RMgX। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अगर इस पर अगर एग्जाम्पल कोई लिखे आपको, तो हमें नहीं लगता कि आपको लिखने में कोई बाहर पड़ेगा। अरे 2 आदमी बैठल है, यही है, दोनों को जाकर बीचों में कुछ घुसा दें और कुछ नहीं करना है। देखो अगर मान लो कि R के जगह पर कोई एग्जाम्पल लिया भैया, CH3 लिया, और X के जगह पर कोई लिया Br, क्या लिया? Br, और यहाँ ले लिया Mg, शुष्क ईथर लिया है। रिएक्शन लिखना है, करना कुछ नहीं है, दोनों के बीच में क्या कर दो? घुसा दो, एंट्री मरवा दो, किसको? मैग्नीशियम को। तो हो जाएगा CH3 Mg
Br, CH3Mg Br। अगर कोई लेगा भैया C2H5Cl और कहता है कि Mg से संयोग किया, शुष्क ईथर रख रहा है, तो बताओ कि यहाँ Mg घुसेगा एकरे में ना जाके, तो हो जाएगा C2H5Mg और कुछ हो जाएगा Cl। जे लेगा आपको जो रहेगा उसको बीच में जाके एंट्री मार देगा, तो इसी को बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो। कहता है कि अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ संयोग कराने पर ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का निर्माण होता है। RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। यहाँ R के जगह पर आप ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, R के जगह पर आप ले सकते हैं C6H5 ले सकते हैं, X के जगह पर आप ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको ग्रिग्नार्ड रीएजेंट समझ में आया। कुछ कुछ बातें आपको यहाँ से याद रखना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए आप लोग, हम लोग का ये आखिरी शॉर्ट था दोस्तों वीडियो का। यदि बात करें तो हम लोग अब तो मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में, तो हम लोग वहीं पे बात करेंगे। वहाँ हम लोग शुरू करेंगे ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे, वहीं पे हम लोग को पढ़ना है अपना स्टार्टिंग से, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग को 5 चैप्टर है। आपको सॉलिड स्टेट है, सोल्यूशन है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स है, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है। तो हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है। तो 5 चैप्टर पढ़ने में कम से कम हम लोग को 15 अगस्त तक, मतलब 1 महीना से 1 महीना का तो वक्त लग ही जाएगा। 1 महीना हम लोग को जुलाई पूरा लग जाएगा, तब जाकर के फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और ऐसे हम लोग बात करें तो आप लोग को 90% बात हम लोग ऑर्गेनिक का कर चुके हैं दोस्तों, आपको यूट्यूब के माध्यम से। तो जो विद्यार्थी अभी तक काम नहीं किए हैं, नहीं पढ़ाई किए हैं, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से जाकर के एजुकेशन मॉल खोलिए और जाकर के पढ़ लीजिए। अदरवाइज हम लोग जवाबदेही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग को ध्यान ये रखना है, क्योंकि हम लोग को समय भी कम है। अगस्त में तक हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा और इनऑर्गेनिक का हम लोग को 1 चैप्टर बाकी था शायद, मेटलर्जी। और हम लोग बात करें तो हम लोग P ब्लॉक भी था। तो हम लोग फिर मिलते हैं जहानाबाद के सेंटर पे आपको 5 जुलाई 2021 कितना बजे, 8 बजे अपना निर्धारित समय पे मिलेंगे हम लोग। एक को दिन हम लोग लाइव नहीं आए ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, बट हमें आशा है कि आप लोग जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसको कुछ समझ में आया होगा। आप लोग एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा, यस या नो कमेंट बोलते हैं, कमेंट वगैरह करो, अपना वीडियो को लाइक वगैरह करो। इसमें क्या जाएगा आपको, इसमें थोड़ी कोई भार पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, तो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हो सके तो अपना लाइक वगैरह कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। और आप लोग सब्सक्राइब चैनल करवाना है तो करवा दीजिए, क्योंकि हम तो बार बार बोलते हैं कि जब भी हमने आपको कुछ बोला है आप लोग जस्ट इसका उल्टा सिला दिया है, एकदम गजब है, ठीक ना। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, ओके।